हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है बीबीए के या बीसीए के। आप जो है फॉर्म भर रखे थे, आपने सीटी सेल की एग्जामिनेशन दे रखी थी और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं बीसीए या बीबीए के लिए। तो आज मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन करने की क्या प्रोसीजर है, सीटी सेल के ऊपर में किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और क्या उसके अंदर में डिटेल दी गई है। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आज का जो वीडियो है ये है बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, बीएमबीए इंटीग्रेटेड, एमसीए वगैरह के लिए। यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा था सीटी सेल के ऊपर में और आपने एग्जामिनेशन भी दे रखी थी सीटी सेल की, बीबीए, बीसीए, एमबीए वगैरह की। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर में सबसे पहले आपको जो है एडमिशन शेड्यूल के अंदर में जाकर शेड्यूल को चेक कर लेना है। यहाँ पे शेड्यूल सिंपल सा दिया गया है, पूरी नोटिफिकेशन को आपको रीड करना है, कहाँ पे कौन सी डेट दी गई है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट की जो है जनरल कैटेगरी है अगर तो 1000 रुपीज़ फीस भरनी थी, और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस में आता है या फिर किसी कैटेगरी में आता है तो 800 रुपीज़ भरनी थी। एनआरआई कैटेगरी में है तो 10,000 रुपये फीस भरनी थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए वो 31/8 से 10/9 तक के डेट दे दी गई है, जिसमें स्टार मार्क है, हो सकता है कि डेट बढ़ भी जाए। अब यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करने की ये डेट तो आपको यहाँ पे मिल चुकी है, जिसके अंदर में सारी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से आपको फॉर्म की डेट है और फॉर्म भरने की प्रोसीजर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। 20 तारीख को फॉर्म भरने के बाद 20/9 को जो है आपका मेरिट लिस्ट लगने वाला है और उसके बाद में आपको कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भरना होता है। यहाँ पे हमने सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद में जो सीईटी का हमने एग्जामिनेशन दे रखा था, चाहे आप बीसीए के लिए, बीबीए के लिए, बीएमएस के लिए या फिर बीबीएम के लिए, तो यहाँ पे अपने यस बटन पर क्लिक कर कर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। यहाँ पे रोल नंबर डालकर चेक डिटेल बटन पे जैसे ही हमने क्लिक करते हैं तो फिर से एक बार हम क्लिक कर देते हैं बीसीए बीबीए के ऊपर में। यहाँ पे हमने क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे और यहाँ पे यस बटन पे क्लिक कर कर हम जो है अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन फॉर्म नंबर यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद में रोल नंबर वहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे हमने रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, अब ये सारे डिटेल डालने के बाद में आपको वहाँ पे नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिटेल आ चुकी है, गेट डिटेल। वहाँ पे गेट डिटेल के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पे हमको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपके फादर का नाम जो भी है वो हम डाल देंगे, मदर का नाम वहाँ पे डाल देंगे, जेंडर वगैरह वहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो सारी डिटेल जो 1 बाय 1 वहाँ पे दी गई है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर दें, यानी पूरी फील्ड को फिलअप करने के बाद में हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में यस आपका जो फॉर्म का एक नंबर जनरेट हो जाएगा, यानी आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, यानी आपका फॉर्म का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। अगर आप बीसीए के हैं तो बीसी वहाँ पे लिख के आएगा, बीबीए के तो बीसी बीबीए लिख के आएगा। पहले आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालकर और जो है नीचे वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई बटन पे हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में हम देखेंगे कि वेरीफाई हो चुका और उसके बाद में वहाँ पे एक नंबर जनरेट हो जाएगा। उस नंबर को वहाँ पे जो है आपको सेव कर कर रखना है, या फिर आप कॉपी कर कर रख ले, या फिर आप लिख कर रख सकते हैं। वो इसलिए कि आपको जब कैप ऑप्शन फॉर्म भरना है तो वो नंबर और पासवर्ड जो हमने डाल रखा है वो सारी डिटेल आपको फिर से लॉगिन कर कर ऑप्शन फॉर्म को भरना होता है। अब ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, यानी मैंने यहाँ पे आपका जो ओटीपी हमने मोबाइल पे आ चुका है वो हमने यहाँ पे डाल दिया और वेरीफाई बटन पे क्लिक किया। जैसे ही वेरीफाई बटन पे क्लिक किया तो वहाँ पे एक नंबर जनरेट हो जाता है, यहाँ से उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में जो पासवर्ड हमने डाल रखा है वो पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड हम वहाँ पे डाल देंगे। पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया तो प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो डिटेल इनकम्प्लीट है उसे हमें कंप्लीट करना है। जैसा कि यहाँ पे जेंडर दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे दी गई है, मदर का नेम, फादर का नेम, जो ब्लैंक स्पेस है वो सारी स्पेस को फुल करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना होता है। क्योंकि फॉर्म भरने की जो भी प्रोसीजर होती है वहाँ पे स्टार्टिंग में जो है पर्सनल डिटेल को ऐड करना होता है, जो भी स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल है। उसके बाद में उसका एनुअल इनकम ऐड करना होता है कि उनके फादर का फैमिली इनकम क्या है वो वहाँ पे ऐड करना होता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रहा है। फिर सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो है अपना पूरा एड्रेस जो आधार कार्ड के ऊपर में दिया गया है वो वहाँ पे ऐड करेंगे।
अब यहाँ पे थोड़ी प्रोसीजर चेंज होती है। यहाँ पे आपको 12th क्लास की डिटेल डालनी होती है कि आपने 12th क्लास कहाँ से कर रखा है। आप अगर बीबीए के स्टूडेंट है तो वहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स वगैरह दिखाई देगा। बीसीए के स्टूडेंट है तो आपको साइंस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे हमने एचएससी लिया है या फिर कोई इस तरीके का डिप्लोमा कर रखा है तो यह सब हमें कर लेना है। डोमिसाइल आपके पास महाराष्ट्र का तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला वो आपको सिलेक्ट करना होता है, यानी 1 बाय 1 सारी प्रोसीजर। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन वाले बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जैसे हम क्लिक कर देते तो यहाँ पे आपको देखा कैटेगरी वगैरह की डिटेल आ जाती है, यानी आपको अपने कैटेगरी बतानी है कि कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं। अगर आप ओपन में आते हैं तो ओपन, या फिर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व वहाँ से लेना है। अब यहाँ पे हमने कैटेगरी में ओपन ईडब्ल्यूएस ले लिया। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो यस हम कर देंगे। आप डिसेबल है या फिर डिसेबिलिटी नहीं है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। आप माइनॉरिटी में आते हैं तो कौन सी लेजिस्लेटिव या रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, डिसेबल है तो, अदरवाइज जो है वो ऑप्शन को नहीं लेना है। फिर जो ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है उसको सिलेक्ट कर कर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 10 क्लास की डिटेल डालनी है। एसएससी का ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है वो हमने सिलेक्ट करना है। महाराष्ट्र से हमने कर रखा था। एसएससी का रोल नंबर यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, जो भी आपका रोल नंबर है। उसके बाद में साइंस में क्या मार्क मिले हैं, मैथमेटिक्स में आपको कितने मार्क मिले, जो जो फील्ड वहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो सबके मार्क आपको डाल देने हैं। स्टूडेंट अगर आप जो है बीसीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि मैथमेटिक्स में अगर आपका 12th क्लास में और 10th क्लास में अच्छे मार्क है तो आपके जो है अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने सारी डिटेल को 1 बाय 1 फिल करना है। जैसा कि यहाँ पे हम मैथमेटिक्स, साइंस और जो जो सब्जेक्ट उसने सिलेक्ट किया वो हमने ले लेना है। फिर यहाँ से हमने 12 साइंस वाले बटन पर क्लिक करना है। साइंस से है साइंस, कॉमर्स से है कॉमर्स, आईटीआई है आपका तो आईटीआई हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट या आपका जो स्टेट सिलेक्ट करना है, हमारा स्टेट बोर्ड से हमने कर रखा है या फिर अदर स्टेट से किस ईयर में आपने पास आउट कर रखा था। यहाँ पे हमने अपना रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डाले बाद में आपको जो है पास है या फिर अपीयर है या फिर आप जो है जो भी ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखा रहा है वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको केयरफुली पढ़ना है कि आपने सीईटी के अलावा भी कोई नया एग्जामिनेशन दे रखा है जो ऊपर दिखाई दे रहा है। ये सम करते हैं तो वहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है। नो करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नो हमने कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे हमने फोटो अपना सिग्नेचर इस तरीके से लगा देना है और सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में ये 60 डॉक्यूमेंट अगर आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो ये ऐड करने होते हैं आपको। 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट को हमने अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने तक की कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता चलो कि अगर आप जो है एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म भरना, आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी का कुछ नया नॉलेज लेना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते से ही अपने दोस्तों तक कमेंट कर उन लोगों को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपना नाम, अपने कोर्स का नाम लिखकर हमें भेजिए। किसी तरीके की आपको दिक्कत आती है, किसी तरीके का कोई इशू है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो इशू है उसे सॉल्व किया जा सके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि इंटीग्रेटेड क्या है और जनरल कैटेगरी क्या है वो समझ में नहीं आता, तो उसकी डिटेल भी हम बताते हैं। नीट के काउंसलिंग के फॉर्म के बारे में भी डिटेल दी जाती है। लैपटॉप आपको ख़रीदना है या फिर कोई तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको ऑनलाइन लेना है तो उसके बारे में भी डिटेल दी जाती है, कौन सा गैजेट्स वगैरह आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे 1 बाय 1 अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद प्रोसीजर सिंपल सी होती है कि आपके पास में अगर आपकी टीसी के ऊपर में अगर लैंग्वेज नहीं लिखी है तो आपको प्रोफार्मा ओ को डाउनलोड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, और वहाँ पे उसको फिल कर आपके लैंग्वेज यानी मदर टंग को लिख देना है उसके ऊपर में अपनी डिटेल लिखने के साथ, और नीचे सिग्नेचर कर उसे स्कैन कर फिर से अपलोड कर देना होता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्टूडेंट अगर है और वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आता है और उसके पास ईडब्ल्यूएस अवेलेबल नहीं तो रिसिप्ट डाल सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम ऑफ एडमिशन उसे ओरिजिनल ईडब्ल्यूएस को लगाना ज़रूरी होता है। और अगर कोई TFWS में जाना चाहता है तो उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है कि किसी भी कोर्स के लिए TFWS जो होता है उसके लिए स्टूडेंट का 12th क्लास का परसेंटेज, CT का परसेंटेज और इनकम जो है 1 लाख से कम होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है वो TFWS के लिए अप्लाई ना करे, यस ना करे। अगर इन तीनों कैटेगरी में अगर स्टूडेंट बैठता है यानी उसका परसेंटेज भी ज़्यादा है, उसके फादर का इनकम भी कम है और CT में मार्क भी अच्छे लिया है तो उसने TFWS के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद में ये सारे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक कर कर रीवेरीफाई करना है, चेक मार्क लगाकर से कर फिर एक OTP आपको जनरेट हो जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डालना है और उसे वेरीफाई करना है। यानी सारी डिटेल को एक बार 1 बाय 1 चेक कर ले, ताकि आपने जो फॉर्म भर रखा है उसके अंदर में किसी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो। अगर उसमें मिस्टेक होती है तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या फिर एट ए टाइम ऑफ एडमिशन भी आपको वहाँ पे कोई इशू आ सकता है। तो इसलिए जब कभी भी फॉर्म को फिलअप करें तो पूरी डिटेल को 1 बाय 1 सारी तरीके से अच्छी तरीके से चेक करें। हमने मार्क क्या डाल रखे हैं, हमने रोल नंबर क्या लिख रखा है, हमने ईयर ऑफ पासिंग क्या लिखा है, डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी है, जेंडर क्या है, ईमेल आईडी किस तरीके से हमने लिख रखा है, ये सारी डिटेल को आपको वहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ये सारी चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का एट ए टाइम ऑफ एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी बड़ा नुकसान की बात हो सकती है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म आ चुका है। अब इस फॉर्म को हमें डाउनलोड करना है, या फिर उसका डायरेक्टली प्रिंट आउट लेकर आप जो है अपने कॉलेज में जाकर उसे वेरीफाई करें। अदरवाइज़ जो है आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपने फॉर्म सही भर रखा है, या फिर आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से हो रखा है। फिर उसका एक्नॉलेजमेंट निकालना है, यानी ये फॉर्म है, इसके बाद एक्नॉलेजमेंट आता है। फिर उसके बाद में होती है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट होने के बाद में आपको जो है ऑप्शन फॉर्म भरना है। ऑप्शन फॉर्म में आप अपने हिसाब से कॉलेज ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में क्या आपको जानकारी सही मिली, आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बता दें, ताकि आपके वो कमेंट के थ्रू हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छी तरीके से और भी बेटर वीडियो बना सके। अगर इसमें कुछ गलती लगी तो भी आप बता सकते हैं, या फिर आपको इससे कुछ नया सीखने मिला तो भी आप बता सकते हैं। कमेंट में अपना नाम, अपने कोर्स का नाम, अपने सिटी का नाम और अपना कॉन्टेक्ट डिटेल को ज़रूर फिलअप करें, और हो सके तो अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय।